Good morning, children. Today we are going to do exercise of chapter 9. We have already done question answers and word meanings related to this exercise chapter. And see, it's very easy. What you have to do today, you have to make words adding ing. There are a few rules related to it, though you don't have them in your class, so you don't need to know them in detail, but still I am sharing some with you so that you can get some help. See, the first one is when in any word, if that word lasts with any consonant and before that consonant if you get a vowel, please understand the word, if any word lasts with a consonant, you know consonant and vowel, right? Vowels are A, E, I, O, U, okay, and consonant, rest of the letters from A to Z are consonants, right? So if any word lasts with consonant and before that consonant if you get any verb, in that case what will happen when you use ing, at that time you have to double that last consonant. Understood? मीन्स अगर किसी वर्ड में लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट दिखता है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल दिखता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, जब आप ऐसे वर्ड में ing यूज करेंगे तो आप उसमें जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है जिससे वर्ड खत्म हो रहा है उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, ठीक है। जैसे PUT पुट, तो लास्ट में क्या है, टी है, ठीक है, टी कॉन्सोनेंट है और टी के पहले क्या है, यू है, ठीक है, यू वॉवेल है। तो जब इसमें ing लगाएंगे तो क्या करेंगे, लास्ट में टी है, टी को डबल लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, मीन्स PUT फिर टी फिर ing। अंडरस्टूड? पुटिंग। देन सी RU and run, this word lasts with n is a consonant and before that consonant you can see vowel u. So when you will add ing in it, what you will do, you will just double that last consonant, right? N. So what will you write? RUN, then again n and ing, running. Okay? अंडरस्टूड? समझ में आया आपके? अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपका कभी भी कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आपको वॉवेल दिखता है तो आप उस कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखेंगे, ठीक है, तब ing करेंगे। अगर आपको किसी वर्ड में, सेकेंड नंबर, अगर आपको किसी वर्ड में लास्ट में कॉन्सोनेंट दिख रहा है लेकिन उसके पहले डबल वॉवेल दिखता है, दो वॉवेल दिखता है, तो फिर कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे KEEP, कीप, दिस कीप लास्ट विथ P कॉन्सोनेंट, लेकिन उससे पहले क्या है, दो वॉवेल है, EE, दो वॉवेल हो गए ना, तो इसमें क्या होगा, कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, सीधे KEEP ing कीपिंग कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो लेकिन उससे पहले दो वॉवेल हो तो फिर कुछ नहीं करना है, ing ऐड करके वर्ड लिख देना है। लेकिन अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो लेकिन उससे पहले एक वॉवेल हो तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, दो लिख देंगे, ठीक है। फिर अगर कोई वर्ड ई से एंड करता है, ठीक है, तो उसमें ई को हम लोग हटा देते हैं, ई नहीं रहता है, ठीक है, ई को हटा करके बाकी वर्ड लिख के ing लिख देते हैं, ठीक है। ये रूल्स है, इतना रूल आप जानिए इस क्लास में, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे EAT ing ईटिंग, ठीक है, यहाँ पे EA दो वॉवेल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, दो वॉवेल है तो हम लोग डबल नहीं करेंगे, इसलिए EAT ing ईटिंग कर देंगे। फिर आपको देखिए SIT सिट, लास्ट में कॉन्सोनेंट है टी लेकिन उसके पहले क्या है, एक ही वॉवेल है आई, तो क्या करेंगे, SIT अगेन टी फिर ing, सिटिंग, है ना, क्योंकि डबल कर देना है, ठीक। देन सी एक्सरसाइज नंबर 3, fill in the blanks with the words from the story that tell us
व्हाट लेसन द मंकी टॉट राहुल। आपको इसमें ब्लैंक को फिलअप करना है। मंकी ने राहुल को क्या लेसन सिखाया, ठीक है। सी द मंकी लुक्ड एट द बनाना डैश। मंकी बनाना का किस चीज को देखा था, बनाना पील को, राइट, बनाना का छिलका को। तो क्या लिखेंगे, PEEL, पील। इन हिज हैंड, इन इट्स हैंड, फॉर अ कितने देर, क्या, फॉर अ मूवमेंट, थोड़े टाइम के लिए मंकी क्या किया, अपने हाथ में बनाना पील जो था उसको ध्यान से देखा। देन इट डैश डाउन द ट्री, फिर क्या किया, वो ट्री पर से क्लाइम डाउन, नीचे उतर गया, ठीक है। तो क्लाइम्ड। देन द मंकी देन रैन टू अ नियर बाय डैश। उसके बाद मंकी किसके पास गया, पेड़ से उतर करके डस्टबिन के पास। सो डस्टबिन एंड पुट द बनाना पील इनटू इट, और वहां पे जाकर के वो क्या किया, बनाना पील को डस्टबिन में डाल दिया। ओके, देन 4 नंबर इज पुट टिक और क्रॉस अगेन स्टेटमेंट, ठीक है, सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज थ्रो द बनाना पील ऑन द फ्लोर आफ्टर ईटिंग इट। शुड वी डू इट, हम लोगों को क्या करना चाहिए, बनाना खा करके उसका जो बनाना पील होता है, उसका छिलका, उसको जमीन पे ऐसे फेंक देना चाहिए। नो, नेवर, हम लोग को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट वी शुड नॉट मेक आवर हाउस और रोड और द प्लेस वेयर वी आर लिविंग दैट प्लेस dirty. Understood? We should not throw garbage here and there. Okay. Then never say thanks to anyone. कभी थैंक यू नहीं बोलना चाहिए किसी को। ऐसा होता है, कोई अगर आपको पेंसिल देता है तो आप उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे, कोई आपकी मदद करता है तो आप उसकी थैंक यू नहीं बोलेंगे। सो इट्स रॉन्ग। ओके, क्रॉस कर देंगे। पुट द पील इनटू डस्टबिन। किसी भी चीज का जो छिलका होता है पील, उसको क्या करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। यस, राइट। सो यू विल टिक। देन अमर ऑलवेज ग्रीट्स द एल्डर whenever he meets them. अमर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। अमर एक बच्चे का नाम है। वो जब भी अपने से बड़े लोग से मिलता है तो उनको हमेशा गुड मॉर्निंग या फिर उनको प्रणाम करता है, उनको ग्रीट करता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना, करना चाहिए हम लोगों को। आप लोग भी जब स्कूल आते हैं तो टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुबह उठते हैं तो मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं, है ना। यू ऑल्सो विश देम गुड मॉर्निंग। तो करेक्ट। देन डोंट बी सो जेंटल। हम लोगों को मतलब विनम्र नहीं होना चाहिए, सबसे गुस्से से बात करना चाहिए, किसी का आदर नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं ना। देन क्रॉस। ओके, सो यू विल डू दिस, do exercise 2, 3, 4 on copy, and if you'll get any problem in these exercises, just text me. I will be there in the group. Okay, thank you.